हेलो गाइस। नीट का पेपर तो भाई बहुत अलग लेवल का था भाई। मैं सोच के गया था इतना हार्ड आएगा, पर ये तो आसान क्वेश्चन पूछ लिए भाई। मेरा जूलॉजी में मैं अटक गया। अब मुझे नहीं लगता है भाई जो मेरा सिलेक्शन हो सकता है भाई। मुझे तो भाई 500 ही मार्क्स आ रहे हैं। बी रियलिस्टिक मुझे 500 ही मार्क्स दिख रहे हैं भाई 720 में से। अब सोचना पड़ने वाली बात है जो ड्रॉप लेना चाहिए क्या नहीं लेना चाहिए। ये मेरा फर्स्ट ड्रॉप था और मुझे लगता है जो 500 मार्क आने के बाद सेकंड ड्रॉप तो लेना चाहिए, क्योंकि सिलेबस तो मेरा हो चुका है। अब जो बस बाकी है वो है मतलब प्रैक्टिस। मतलब मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस कम किया था, टेस्ट भी 4 ही किया था। तो 4 क्वेश्चन मतलब 4 पेपर से कुछ होता थोड़ी ना है। तो इसके लिए मैं सोचा हूँ जो एक स्ट्रेटेजी लेना चाहिए। मतलब अब सिलेबस करके कुछ फ़ायदा नहीं है, यकीन वापस लो, यकीन 2.0 फिर से पढ़ो। तो इसके लिए मैं सोचा हूँ जो तो काइनेमेटिक्स में और मैकेनिक्स में 1 मंथ में कर लूँगा पूरा क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ। जेईई मेन और जितने भी है एपीएमसीटी और बिटसाइट सबके क्वेश्चंस कर लूँगा। केटीजी थर्मो और थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ ये भी 1 मंथ में हो जाएगा मेरा। मॉडर्न फिजिक्स पहले से ही आता है, ईसीएमडब्ल्यू करंट इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रोस्टैटिक फुल और सीओएम रोटेशनल मोशन इसको लास्ट में करूँगा एकदम, क्योंकि ये चैप्टर्स में वेटेज कम है पर क्वेश्चंस अच्छे बनते हैं यार। यही रैंक प्रेडिक्ट करते हैं भाई किसको कितना आना चाहिए। और वे ऑप्टिक्स रे ऑप्टिक्स तो मेरा हो चुका है। फिजिकल के लिए भी वही प्लान है भाई। मतलब 1 मंथ में कम से कम केमिकल इक्विलिब्रियम, काइनेटिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, आयनिक और मोल कंसेप्ट हो जाना चाहिए। फिर रिडॉक्स और थर्मो बाद में करेंगे क्योंकि दोनों साथ में ईजी है। इनऑर्गेनिक भी एनसीईआरटी, इनऑर्गेनिक को तो एनसीईआरटी छोड़ ही मत, क्योंकि इनऑर्गेनिक में क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही बनते जो भी बनेंगे। और एट द एंड एनसीईआरटी आने वाला है आपको, तो इसके लिए। और ऑर्गेनिक मैंने किया नहीं था भाई इस बार भी। मतलब ऑर्गेनिक आता है पर क्वेश्चंस जो हाईली कॉन्सेप्चुअल रहते वो बनते ही नहीं है, तो इसके लिए पीडब्ल्यू योगेश सर से करना चाहिए। फिर बॉटनी में मेरा मॉर्फो एनाटॉमी, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट और रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, इसमें एग्जाम्पल्स याद करने रहते। अब एग्जाम्पल के लिए रटना पड़ेगा, तो रटने तो नहीं होने वाला भाई। तो इसके लिए भाई एनसीईआरटी से ही बार बार लिख लिख के पढ़ेंगे और इजी वे में ख़त्म करेंगे भाई, क्योंकि और सब चैप्टर तो हो गए भाई और सबको रिवाइज करना है। तो ये भी 2 महीने में तो हो ही जाएगा भाई कम से कम। एनिमल किंगडम, रिप्रोडक्शन, एवोल्यूशन, ह्यूमन एंड डिजीज़, ये भी इजी चैप्टर है पर बात है जो याद करना है भाई, क्योंकि जितना याद रख सकते हो उतना अच्छे से क्वेश्चन बना लेके जाएंगे भाई 2027 में। तो यही प्लान है भाई। मतलब 4 से 5 मंथ में कम से कम पूरा सिलेबस ख़त्म करना है, और ना कि यकीन 2.0 से करना है, क्योंकि इतना तो पढ़ चुके हैं भाई। अब कितने बार पढ़ेंगे भाई, 2 साल से तो बस पढ़ ही रहे हैं भाई, कम से कम हो ही गया भाई। और जितने बार पढ़ते जाएंगे उतना ही हम सोचते रहेंगे भाई हमको नहीं आ रहा नहीं आ रहा, और उतना ही टाइम वेस्ट करेंगे। तो एज एन ड्रॉपर मेरे को लगना चाहिए जो, क्योंकि हम लोग ने पहले से ही कर लिया। हम लोग का बस एक ही चीज़ की कमी है, वो है क्वेश्चन प्रैक्टिस। हमको क्वेश्चन लगाना है बस, और एनसीईआरटी फॉलो करना है, एनसीईआरटी को रीड आउट करना है। अब जितने बार सिलेबस करोगे उतने बार आप फंसते जाओगे। तो इसके लिए बार बार मत लो। वन शॉट है यूट्यूब पे, आप यूट्यूब पे वन शॉट में प्रचंड के लेक्चर देख सकते हो, वो हाईली रिकमेंडेड है भाई। मतलब बहुत ईजी है। मतलब अगर जूलॉजी देखना है तो विपिन सर से देख लो, विपू भाई। और जो फिज़िकल है वो सुधांशु सर से देख लो, क्योंकि अब इतने बार आप सिलेबस करोगे तो आपका टाइम वेस्ट ही होगा। तो इजी वे में बोलूँ तो सिलेबस ख़त्म करना है। सिलेबस तो हो चुका है भाई पहले से, अब बस मजबूत करना है। जो अगले बार नीट 2027 में पेपर हार्ड भी आए तो अभी फोड़ जाना है भाई, कुछ भी हो जाए भाई। अब तो ड्रॉप लेना ही भी नहीं है वैसे सोचो। एट द लास्ट ड्रॉप नहीं लेना भाई, क्योंकि 1 ड्रॉप हो गया, 2 ड्रॉप हो गया, आप ऐसे ही लेते जाओगे तो लूप में फंसते जाओगे। अगर जिनको भी 500 मार्क आए वो ज़्यादा ट्राई करो जो 700 कैसे पहुँचे भाई। हम ये सोच के थोड़ा ना आए भाई हमको सिलेक्शन चाहिए भाई, रैंक भी चाहिए और सिलेक्शन भी चाहिए। और कैसे भी करके एक सीट तो चाहिए ही चाहिए भाई, कुछ भी हो जाए। तो बस इतना करना है भाई 5 महीने में। फिर उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करो जितना हो सके भाई, जितना हो सके भाई, जितने क्वेश्चन बना सके उतने सही है भाई। और जितना जितना ज़्यादा क्वेश्चन बनाओगे उतना एक्यूरेसी बढ़ेगा भाई। और एक्यूरेसी बढ़ने से क्वेश्चन का टाइम भी कम लगेगा और क्वेश्चन भी जल्दी राइट हो गया, पेपर भी जल्दी हो जाएगा। अब बचा बस
जो हमको जेई मेन के लिए भी देना है भाई, जेई मेन इस बार देना है, ये देना है जो भी हो जाए भाई। 2026 2025 का पीवाईक्यू कम से कम करना ही करना है भाई, क्योंकि इसमें से ही क्वेश्चन बनेगा अगर इजी पेपर आया। और हार्ड पेपर आया तो 2019 से लेके 2022 तक इसके क्वेश्चंस करने ही है भाई। और इसमें से ही क्वेश्चंस आते हैं भाई, 4 से लेके 5 क्वेश्चन जेई मेन के एज इट इज़ आते हैं भाई, एज इट इज़ विदाउट डेटा चेंज। तो इसके लिए तो करना ही है। आप भी यही सोच के चलो जो आपको ड्रॉप नहीं लेना है भाई अब, क्योंकि इतना ड्रॉप लेके तो जिनके फोर्थ ड्रॉप है, थर्ड फिफ्थ ड्रॉप है, वो तो मत ही लो भाई आप। क्योंकि बीएससी ले लो भाई, जो हो जाए ले लो भाई। जिनका सेकंड है वो एक सेकंड के लिए सोच भी सकते हैं भाई, जिनका फर्स्ट है वो सोच सकते हैं भाई, पर थर्ड वाला और फोर्थ वाला फिफ्थ वाला तो भाई नहीं कर सकते भाई। इतना इतना साल वेस्ट करोगे फिर आगे भी ये है। तो इसके लिए तो सिलेबस तो जल्दी हो जाएगा भाई, क्योंकि सिलेबस पहले से ही पढ़ के रखे भाई, 1-2 साल से पढ़ के ये है। अब बस करना है तो भाई इजी वे में करना है और अच्छे से करना है भाई। और ट्रैप में मत फंसो जो बैच लेना है फिर से पढ़ना है। अगर आपका सिलेबस नहीं हुआ तो आप बैच ले सकते हो, पर अगर आपका सिलेबस हो चुका है तो ट्रैप में मत फंसो भाई, मेहनत करो भाई। और जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा रहेगा भाई, और उतने आपके क्वेश्चन बनेंगे। थैंक यू भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर देना बस। ओके भाई।